तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप होती है उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है उसकी जनरल इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करी जाएगी। तो देखिए बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है। सबसे पहले हम लोग ने एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप बना लिया। आप देख सकते हैं ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है। इसकी लेंथ हम लोग मान लेते हैं कैपिटल एल जो है ये इसकी क्या है, लेंथ है। कैपिटल एल याद रखिएगा। अब जो पहला हार्मोनिक होता है या ये कह सकते हैं जो फंडामेंटल नोड होती है, फंडामेंटल जो फ्रीक्वेंसी होती है वो किस तरीके से निकलती है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक हार्मोनिक क्रिएट कर लिया पहला। यहाँ से वेव गई, रिफ्लेक्ट होके वापस आई। आप यहाँ देख सकते हैं ये क्लोज्ड पोर्शन है। क्लोज्ड पोर्शन में हमेशा क्या बनता है, नोड बनता है। नोड इसलिए बनता है क्योंकि यहाँ पर वेव के पास ये मतलब एम्पलीट्यूड 0 होता है, यहाँ पर वो वाइब्रेट नहीं कर सकता वेव। ठीक है, मतलब पार्टिकल्स यहाँ पर वाइब्रेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो फिक्स्ड पोजीशन है। और सबसे ज़्यादा जो वाइब्रेशन होगा वो बाहर के पोर्शन पे होगा, इसलिए यहाँ पर क्या बनता है, एंटी नोड बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर बनेगा एंटी नोड, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा, यहाँ बनेगा नोड, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 0 होगा पार्टिकल्स का। अब एक नोड और एंटी नोड के बीच में, कंसेक्यूटिव नोड और एंटी नोड के बीच में जो डिस्टेंस होती है याद रखिएगा, अगर वेवलेंथ के टर्म्स में देखा जाए तो ये होती है λ/4। क्या होती है, λ/4 होती है। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो आप देख सकते हैं जो L है वो किसके बराबर हो जाएगा, जो पूरी लेंथ है वो λ/4 के। आप पहले इसको बराबर कर दीजिए। यहाँ से आपको लैम्डा और L में रिलेशन मिल जाएगा, आप निकाल लीजिए। तो लैम्डा क्या हो जाएगा, लैम्डा विल बी इक्वल टू 4L। ठीक है, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए है, याद रखिएगा। अब आपको क्या करना है, वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाना है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो √ऑफ गामा p बाई रो होता है। तो आपको पता ही होगा गामा p बाई रो होता है। लेकिन अगर आप फॉर्मूला देखेंगे वेलोसिटी का, ये तो है, इसके बाद आपको चाहिए क्या, फ्रीक्वेंसी चाहिए थी। फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला क्या होता है, F = v/λ होता है। ठीक है, ये जो इक्वेशन है ये तो लाप्लास ने निकाली है, जहाँ पर गामा एडियाबैटिक इंडेक्स है, p प्रेशर होता है मीडियम का, और रो जो होती है वो डेंसिटी होती है मीडियम की। ठीक है, अब v/λ जब लगाएंगे तो यहाँ लैम्डा की जगह क्या पुट कर देंगे, तो 4L पुट कर देंगे। तो क्या आंसर क्या आ जाएगा, 1/4L आ गया। और v की जगह आप क्या पुट कर दीजिए, यही पुट कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा, गामा p/रो आ जाएगा। ये आ गया आपका फ्रीक्वेंसी किस में है, तो ये फर्स्ट हार्मोनिक्स की फ्रीक्वेंसी आपकी आ गई। ठीक है, फर्स्ट हार्मोनिक्स भी इसको कह सकते हैं या इसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी हम लोग कह सकते हैं। अब क्या होगा, अब हम लोग दूसरी वेव क्रिएट करेंगे, मतलब दूसरी तरीके की वेव क्रिएट करेंगे, उसमें हम लोग और ज़्यादा हार्मोनिक्स क्रिएट करेंगे। ठीक है, मतलब उसको कहेंगे हम लोग फर्स्ट ओवरटोन। तो इसके बाद फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बाद क्या आएगा, फर्स्ट ओवरटोन आएगा। तो उसमें देखते हैं डेरिवेशन कैसे होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें अब आपको क्या समझना है, ये आपका क्या है, तो ये है फर्स्ट ओवरटोन। ठीक है, फर्स्ट ओवरटोन के केस में हम लोग फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे ये हम आपको यहाँ पर बताएंगे। तो पहले आप ये समझ लीजिए कि कहाँ पर नोड बन रहा है और कहाँ पर एंटी नोड बन रहा है। तो ये जो पोजीशन है, फिक्स्ड पोजीशन है, यहाँ क्या बनेगा, नोड बनेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बीचों बीच में सबसे ज़्यादा वाइब्रेशन हो रहा होगा, तो ये एंटी नोड हो जाएगा। यहाँ पर फिर से नोड हो जाएगा, और यहाँ पर लास्ट में क्या हो जाएगा, एंटी नोड हो जाएगा, क्योंकि ये पोजीशन जो है ये फ्री है। अब आप देख सकते हैं नोड और एंटी नोड के कितने पेयर बन रहे हैं, तो एक पेयर ये बना, दूसरा पेयर ये बना और तीसरा पेयर ये बना। आपको पता है ये जो डिस्टेंस है नोड और एंटी नोड की, ये λ/4 होती है। तो ये λ/4 हो गया। इसके बाद ये जो डिस्टेंस है ये भी λ/4 और ये भी λ/4। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, λ/4 + λ/4 + λ/4, मतलब 3λ/4 ये डिस्टेंस हो गई। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो L है, L किसके बराबर है, 3λ/4 के बराबर है। तो यहाँ से क्या कह देंगे, लैम्डा जो बराबर हो जाएगा 4L/3 के बराबर हो गया। ठीक है, ये तो सिंपल सी बात थी। अब हमको निकालनी क्या है, तो वेलोसिटी का वही फॉर्मूला फिर से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेलोसिटी = √ऑफ गामा p/रो हो जाएगा बाय लाप्लास फार्मूला। हम लोग ने इसका डेरिवेशन किया है कैसे गामा p/रो आता है। अब इसके बाद फ्रीक्वेंसी क्योंकि निकालनी है, तो जो फर्स्ट ओवरटोन है उसकी फ्रीक्वेंसी जो देखेंगे हम लोग, फर्स्ट ओवरटोन को F2 लिख देते हैं ऐसे करके। तो इसकी फ्रीक्वेंसी देखिए क्या हो जाएगी, फॉर्मूला होता है v/λ। तो v की जगह क्या पुट कर देंगे, ये पुट कर देंगे, लैम्डा की जगह क्या पुट कर देंगे ये। तो देखिए 1/λ की जगह पुट किया 4L/3, तो 4L नीचे आ गया और 3 किधर चला जाएगा, ऊपर चला गया। ठीक है, और v की जगह क्या पुट कर दिया, गामा p/रो पुट कर दिया। तो यहाँ हो गया गामा p/रो। ठीक है, तो क्या आपके पास इक्वेशन आ रही है, सेकेंड मतलब फर्स्ट ओवरटोन की आ रही है 3/4L। ठीक है, और ये आ रहा है गामा p/रो आ रहा है। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन आ गई फर्स्ट ओवरटोन की। अच्छा, अब पहले जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ रही थी वो क्या थी, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अगर आप देखेंगे तो वो थी 1/4L √ऑफ गामा p/रो। अभी हम लोग ने इसको देखा था, यही आ रही थी, यही फॉर्मूला हम लोग ने डिराइव किया था।
अब आप देख सकते हो कि जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो कितनी आ रही है, वो ये आ रही है, और जो फर्स्ट ओवरटोन आ रही है वो इतनी आ रही है। तो आप देख सकते हैं जो फर्स्ट ओवरटोन है, ठीक है, मतलब F2 जो है वो कितने टाइम्स है F1 के, तो ये 3 टाइम्स। देखिए यहाँ पर एक 3 आ गया और यहाँ पर 1 था, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि 3 F1 के बराबर होगा। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसको बोलेंगे थर्ड हार्मोनिक्स। क्या बोलेंगे इसको? थर्ड हार्मोनिक्स बोलेंगे। याद रखिएगा, सेकंड हार्मोनिक्स यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती, यहाँ पर क्या एग्जिस्ट करेगा? थर्ड हार्मोनिक्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो पहला हार्मोनिक्स हो गया ये वाला, तीसरा हार्मोनिक हो गया आपका ये वाला, ये तीसरा हार्मोनिक है और इसी को क्या बोलेंगे? फर्स्ट ओवरटोन भी बोलेंगे। अब तीसरे के बाद हम लोग तीसरे हार्मोनिक के बाद आएंगे सेकंड ओवरटोन पे। किस पे आएंगे? सेकंड ओवरटोन पे आएंगे, और उसमें देखेंगे किस तरीके से डायग्राम बनेगा और किस तरीके से ये पूरा डेरिवेशन फिर से हम लोग इसको करने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको एज इट इज़ लिखे रहने देंगे, इस फिगर को थोड़ा सा चेंज करते हैं और आपको बताते हैं फिगर कैसे बनेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने डायग्राम को चेंज कर दिया है और ये क्या है? सेकंड ओवरटोन है। अब इसमें पहले देखते हैं कि नोड कहाँ बन रहा है और एंटी नोड कहाँ बन रहा है, फिर आपको बताते हैं। तो देखिए ये जो पोजीशन है यहाँ पर फिक्स्ड पोजीशन है, तो यहाँ नोड बनेगा। बीच में क्या बनेगा? सबसे ज़्यादा मतलब डिस्टर्बेंस होगा तो एम्पलीट्यूड बनेगा। यहाँ ये बीच में इधर होना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है, इधर कर देते हैं, यहाँ बनेगा। ठीक है, तो ये आपका फिर से क्या हो जाएगा? नोड हो जाएगा। बीच में क्या हो जाएगा? फिर से एंटी नोड हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? फिर से नोड हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? एंटी नोड हो जाएगा। तो आप ये पहले देखिए कि नोड और एंटी नोड के पेयर कितने यहाँ बन रहे हैं। तो पहला पेयर ये हो गया, दूसरा पेयर ये हो गया, तीसरा पेयर, चौथा पेयर और पांचवा पेयर। तो कितने टोटल पेयर हो गए? 5 पेयर हो गए। लेंथ अभी भी सेम है, जो लेंथ है इस ऑर्गन पाइप की वो कैपिटल L है। ठीक है, और कितने पेयर्स हैं? तो टोटल जो पेयर्स हमको दिखाई पड़ रहे हैं, तो एक पेयर होता है λ/4 का, तो ये जो टोटल लेंथ है वो कितनी है? 5 λ/4 की ये टोटल लेंथ आपको देखने को मिलेगी। तो अब पिछले में हमने क्या किया था कि ये 3 λ/4 के बराबर किया था। अब जो L है वो किसके बराबर है? 5 λ/4 के बराबर आप कर दिए, तो यहाँ पर 5 बस लिख दिए, बाकी चीज़ें वही रहेंगी। ठीक है, तो जब लैम्डा निकालेंगे तो 4L/5 हो जाएगा, तो 4L तो रहेगा ही रहेगा, और यहाँ क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद वेलोसिटी का फॉर्मूला गामा p/ρ सभी में रहता है, यहाँ पे भी रहेगा। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हम लोग थर्ड ये कह सकते हैं कि सेकंड ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं, इसको हम लोग F3 से रिप्रेजेंट मान लीजिए कर रहे हैं। तो F1 F2 F3 ऐसे निकाल रहे हैं। अब यहाँ पर v/λ था, और v की जगह क्या पुट किया? v की जगह पुट किया गामा p/ρ। लैम्डा की जगह क्या पुट किया? लैम्डा की जगह पुट करेंगे 4L/5। तो 4L तो है, लेकिन यहाँ पर पहले 3 था, अब क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 5/4L आ जाएगा, तो यहाँ पे आप क्या लिख दीजिए? 5/4L लिख दीजिए, और सेम गामा p/ρ उतर जाएगा। याद रखिएगा गामा है, ये r नहीं है। ठीक है, अब इसको आप क्या लिख सकते हैं? अब इसको आप देखिए, जो पहली फ्रीक्वेंसी थी, मतलब जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी थी वो इतनी थी 1/4L अंडर गामा p/ρ, और जो एक सेकेंड ओवरटोन हमको दिखाई पड़ रहा है उसकी जो फ्रीक्वेंसी आ रही है ये 5/4L, मतलब यहाँ 1/4L था, ये 5/4L है। इसका मतलब कितना टाइम्स हो गया? तो जो थर्ड फ्रीक्वेंसी है या जो सेकेंड ओवरटोन की जो फ्रीक्वेंसी है वो 5 टाइम्स है पहले फ्रीक्वेंसी के, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के 5 टाइम्स। याद रखिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ये है और थर्ड सेकेंड ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी ये आई। ठीक है, अब दोनों में अगर रिलेशन देखा जाए इन दोनों में, तो क्या दिखाई पड़ रहा है कि ये वाली जो है, ठीक है, मतलब जो सेकेंड ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी है वो इसके 5 गुना है। तो हम लोग ने वही देखिए लिख दिया कि F3 बराबर 5 F1। अब ये जो 5 टाइम्स आ रहा है, इसका मतलब जो पिछला था वो थर्ड हार्मोनिक्स था, तो ये कौन सा हार्मोनिक्स हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा फिफ्थ हार्मोनिक्स। कौन सा हार्मोनिक्स हो गया? फिफ्थ हार्मोनिक्स आपको देखने को मिला। इसका मतलब क्या हमको पता चला कि जो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप होती है, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप पे पहला हार्मोनिक क्रिएट होता है, तीसरा हार्मोनिक क्रिएट होता है, पांचवा हार्मोनिक क्रिएट होता है, एंड सो ऑन। मतलब यहाँ पर ये ऑड हार्मोनिक्स क्रिएट होंगे, इवन हार्मोनिक्स क्रिएट नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हमको ये पता चल गया कि जो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है इन दैट ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर क्रिएटेड। अब इसका जनरल फॉर्मूला कैसे मिलेगा? तो जनरल फॉर्मूले के लिए हम लोग को फर्स्ट में केस में और सेकंड के केस में और थर्ड के केस में पहले इक्वेशन लिख लेनी है क्या आ रही है, और फिर उससे जनरल इक्वेशन क्रिएट कर देनी है। देखिए कैसे करेंगे। तो देखिए हम लोग ने जो तीनों हार्मोनिक्स निकाली है, पहले उसकी फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं क्या क्या निकाली थी। तो इसके निकाली थी 1/4L अंडर रूट ऑफ गामा p/ρ निकाली थी। इसकी क्या निकाली थी? ये थी 3/4L अंडर रूट ऑफ गामा p/ρ थी। तीसरे वाले की देखें तो ये क्या थी? 5/4L थी अंडर रूट ऑफ गामा p/ρ थी। ठीक है, ये हमारी तीनों फ्रीक्वेंसीज आ रही थी। अब इसमें समझिएगा क्या करना है आपको। आपको करना ये है कि आपको
nth जो भी हार्मोनिक होगा उसकी आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए। कैसे निकालेंगे समझिएगा। जैसे यहाँ पर 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, बाकी चीज़ तो सेम रह रही है। यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको जनरलाइज अगर लिखें तो इसको लिख सकते हैं 2n+1 अपॉन 4l अंडर रूट ऑफ गामा p अपॉन रो। ये हमारी जनरल इक्वेशन हो जाएगी फ्रीक्वेंसी ऑफ nth हार्मोनिक की। अब कौन कौन से हार्मोनिक यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही हैं, तो पहले अब यहाँ पर आपको समझना है कि फर्स्ट हार्मोनिक के लिए, फॉर फर्स्ट हार्मोनिक्स, ठीक है, पहले हार्मोनिक के लिए याद रखिएगा कि जो n की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब क्योंकि सेकंड तो एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, थर्ड हार्मोनिक्स के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो n की वैल्यू आप 3 मत पुट कर दीजिएगा, n की वैल्यू आप 1 पुट करेंगे, ठीक है। फिफ्थ हार्मोनिक्स के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो 2 3 4 ऐसे ऐसे करके चलता चला आएगा। तो यहाँ पर जो हार्मोनिक्स क्रिएट होंगी वो फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवन्थ, नाइन्थ ऐसे ऐसे करके क्रिएट होंगी। लेकिन यहाँ पर जो n की वैल्यू रखनी है वो हम लोग को कहाँ से रखनी है, 0 से रखनी है। तो पहले 0 पुट किया तो देखिए 1/4l आ जाएगा। जब 1 पुट करेंगे तो 2 1 2 + 1 3/4l आ जाएगा। 2 पुट करेंगे तो 5/4l आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारी जो हो जाएगी वो जनरल इक्वेशन हो जाएगी हार्मोनिक्स की, मतलब क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में जो हार्मोनिक्स क्रिएट हो रही है उसकी जनरल इक्वेशन आ जाएगी। और हम लोग ये देख लिए कि यहाँ पर जो हार्मोनिक्स क्रिएट हो रही है वो कैसी हैं, केवल और केवल ऑड हार्मोनिक्स क्रिएट हो रही हैं, इवन हार्मोनिक्स क्रिएट नहीं हो रही है। जबकि जो ओपन ऑर्गन पाइप होता है उसमें ऑड और इवन दोनों ही क्रिएट होती हैं। तो इस तरीके से ये हमारा पूरा डेरिवेशन था जो हम लोग ने डिस्कस किया। इसके अलावा और भी सारे डेरिवेशंस हैं जो प्लेलिस्ट में लगा दिए गए हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं और अपने रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं।